साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसहाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े है। चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर ख़ारिजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दी है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से। और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, और अभी भी वहाँ पे इलेक्शन है। और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूँ, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें। और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको एक मशवरा, मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, वज़ीर ख़ारिजा बने, खजाना छोड़ दें। आप इतने अगर माहिर होते तो एक और सवाल भी तो गर्दिश कर रहा है ना, तो वजारत ख़ारिजा में आप ना होते इस वक्त, आप औरंगज़ेब साहब की जगह खुद वज़ीर ख़जाना होते। अगर आपकी जगह औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं तो फिर कुछ उनमें ख़ास होगा और कुछ ऐसा था जो आप डिलीवर नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।